नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उन टीचर्स के लिए जो रिक्रूट होने वाले हैं। जैसे प्रोबेशन पीरियड होता क्या है, इस दौरान किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये आपकी मेहनत का परिणाम है और आपको एक परमानेंट जॉब मिलने वाली है। लेकिन उसे पढ़ते समय जब देखते हैं कि आपकी जॉब अभी टेम्परेरी बेसिस पर है तो आधे लोगों का मन वहीं टूट जाता है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर ये प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ अपॉइंटेड ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर 2 ईयर्स। दोस्तों, केवीएस ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय को 2 साल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर ही रखा जाता है और ये शुरुआती 2 साल प्रोबेशन पीरियड कहलाते हैं। On successful completion of first 2 years of service, the employee gets confirmed or becomes permanent on his or her post. और जब कोई एम्प्लॉय अपने ये 2 साल बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे कर लेता है तब उसे परमानेंट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं आखिर ये प्रॉब्लम्स है कौन सी और आपको अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना है जिससे कि आपकी कोई कंप्लेन हो और आपको इस तरह की घटनाओं से बचना है। और दूसरा, अपने कलीग, सीनियर टीचर या फिर प्रिंसिपल के साथ किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव नहीं करना है जिससे कि आपका कोई रिकॉर्ड ख़राब हो। और इसके बाद आपके खिलाफ़ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या हेरफेर में कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। केवीएस में आने के बाद आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जाता है, जैसे कि स्काउट एंड गाइड इंचार्ज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर स्टॉक इंचार्ज। तो इन सब की ड्यूटीज़ आपको पूरी ईमानदारी के साथ करनी है और ईव टीजिंग जैसे केसों से बचना है। और सबसे खास बात, इस पीरियड के दौरान आपको अपना पेपर वर्क समय पर पूरा रखना होता है, जैसे कि टीचर्स डायरी, अटेंडेंस रजिस्टर, लेसन प्लान और सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स। वैसे देखा जाए तो इन बातों का ध्यान आपको अपनी पूरी सर्विस के दौरान ही रखना चाहिए, लेकिन इस प्रोबेशन पीरियड के अंदर इन बातों का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके एंड में आपकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट कब और कौन तैयार करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस दौरान ईओएल लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं, तो आपका प्रोबेशन पीरियड उतना ही बढ़ जाएगा जितने टाइम की आपने ईओएल ली होगी। ईओएल को हम विदाउट पे लीव भी कहते हैं और ये लीव आपको किन्हीं खास कामों के लिए दी जाती है, जैसे कि अगर आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और आपने 2 या 3 महीने की छुट्टियां ले ली, या फिर आपको पढ़ाई में कोई रिसर्च पूरी करनी है। और इन छुट्टियों का टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है कि आपको छुट्टियां किस काम के लिए चाहिए। तो अगर आप ईओएल प्रोबेशन पीरियड के दौरान लेते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप ईओएल नहीं लेते तो आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही रहेगा। दोस्तों, आपकी सर्विस के दौरान आपको कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, इसके लिए हम लोग जल्दी एक नई वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अब जानते हैं प्रोबेशन रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जिस भी स्कूल में आप एम्प्लॉय होते हैं वहाँ का प्रिंसिपल आपकी रिपोर्ट भेजता है और वो 11वें और 22वें महीने में तैयार की जाती है, जिसे रिपोर्ट ऑन प्रोबेशनर भी कहते हैं और जिसका डेमो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट लेटर, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं और ये भी बताया जाता है इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका बिहेवियर कैसा रहा है। और लास्ट में फाइनल रिपोर्ट 24 महीने के बाद तैयार की जाती है, मतलब जब आपका प्रोबेशन पीरियड को 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंदर प्रिंसिपल ये रिकमेंड करता है कि इस एम्प्लॉय को कंफर्म कर देना चाहिए, यानी परमानेंट कर देना चाहिए। और इसके अंदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच हो जाते हैं, जो कि सेंड किए जाते हैं डीपीसी को। डीपीसी का मतलब होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। ये साल में 2 बार बैठती है, जनवरी और जुलाई में। वैसे तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पीआरटी से टीजीटी में प्रमोट करना, एलडीसी से यूडीसी में प्रमोट करना। उनमें से ही एक काम होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमानेंट करना। और जो डीपीसी होती है वो हर रीजन की अलग होती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर प्रिंसिपल को आपका काम सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक नहीं लगता है तो वो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा सकता है, आपको नोटिस देकर या फिर एक वैलिड रीज़न देकर। और ये जो रिपोर्ट होती है इसे प्रपोजल फॉर कंफर्मेशन कहा जाता है। वैसे नॉर्मली इस प्रोबेशन पीरियड में ऐसी कोई प्रॉब्लमें आती नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही।
अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।